अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये सर्विसेज सेक्शन बनाना सीखेंगे यूजिंग प्योर HTML CSS। ये बहुत ही खूबसूरत सा सर्विसेज सेक्शन है। जब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, आइकन भी नीचे मूव हो रहे हैं और जो टाइटल है उसका कलर भी वाइट हो रहा है और हमारे पास जो पैराग्राफ है वो भी हाइड हो रहा है। और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये कंप्लीट मोबाइल फ्रेंडली है, यानी आप इसे मोबाइल पे भी ईज़िली लोड कर सकते हो। तकरीबन जितनी भी बिज़नेस वेबसाइट होती हैं या कोई एजुकेशनल वेबसाइट लगा लें, आलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट होती हैं सब में सर्विसेज सेक्शन होता है। उनमें सिर्फ नहीं होता जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं लेना होता। बाकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें सर्विसेज सेक्शन होता है कि हम ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, इसकी वजह से हमने ये वेबसाइट बनाई है। और चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, चाहे वो कोई समझ लें डिलीवरी वगैरह हो और कोई हॉस्पिटलिटी हो, इसके अलावा जितनी भी हैं, अगर कोई भी सेलिंग की चीज़ है, चाहे वो सर्विसेज हो, प्रोडक्ट हो या सेशन सेलिंग हो, तो उसके लिए सर्विसेज सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप जितना ज़्यादा खूबसूरत रख सकते हो उतना ज़्यादा रखो। मैंने इसे सिंपल और क्लीन रखा है जो कि आप लोगों के लिए यानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है कि एज अ बिगिनर आप इसे किस तरह से बना सकते हो, आप इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हो। मैं इसके लिए अपने कोड एडिटर को ओपन करूँगा और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें। अच्छा, इसमें मैंने HTML का जो कोड है ना वो लिखा हुआ है। तो HTML का जो कोड है हमारे पास ये सिंपल सा है, वो भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सेक्शन का टैग है। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, फुल वेबसाइट बनानी होती है, उसे सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो ये समझ लें हमारे पास सर्विसेज सेक्शन है। तो सर्विसेज सेक्शन को हमने टैग दिया सेक्शन और उसमें लिखा सर्विसेज एरिया, और उसमें फिर एक क्लास ऐड कर दी सेक्शन पैडिंग, और उसके बाद फिर इसके अंदर एक और डिवली, उसको क्लास दी कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर फिर एक डिवली, उसको क्लास दी रॉ, और फिर उसके अंदर हमने एक और डिवली ले ली, उसको हमने क्लास दी सर्विसेज आइटम। इसमें हमारा एक्चुअल कंटेंट है। बाकी जितनी भी है वो लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये जो सर्विसेज आइटम वाली डिव है ना, इसके अंदर हमारा एक्चुअल कंटेंट है। सर्विसेज आइटम वाली डिवली, उसके अंदर फिर एक डिवली। जितना ज़्यादा आप समझ लें डिव में काम करोगे, बॉक्सेस यानी लोगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने, लेकिन एक आध इजाफी हो तो आपको जो स्टाइलिंग है वो आसान हो जाती है। आप उसमें अगर कोई मल्टीपल शेड्स वगैरह देना चाहते हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सर्विसेज आइटम, उसके अंदर फिर एक डिवली, उसको क्लास दी सिंगल सर्विसेज ब्लॉक। उसके अंदर उसके नीचे यानी उसके अंदर मैंने एक सबसे पहले आई का टैग लिया, यानी उसमें फ़ॉन्ट ऑसम लगाया। फ़ॉन्ट ऑसम जो है HTML में बेसिक चीज़ें हैं, वो मैंने प्रीवियस जो CSS के बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें कवर किया उन चीज़ों को कि आप किस तरह से फ़ॉन्ट ऑसम लगा सकते हो। इसमें मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट ऑसम मैंने लगाया, आइकन लगाया। अगर आपको इनका नहीं पता तो उसके लिए इंटायर आप वीडियो देख सकते हो, या अभी आप इसमें कोई और चीज़ आइकन वगैरह ऐड कर लो, इमोजी वगैरह चाहे ऐड कर लो, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, ऑलमोस्ट आप में से 90% लोगों को पता होगा। उसके बाद नीचे H3 का टैग लिया। H3 के अंदर मैंने A का टैग लिया ताकि हम अगर उसको क्लिकेबल बनाना चाहें तो क्लिकेबल भी बना सकते हैं। A के टैग के अंदर लिखा डिजिटल प्रिंटिंग, और उसके नीचे हमने H3 का जहाँ पे टैग ख़त्म हुआ है उसके बाद हमने लिया P का टैग, और P के टैग में हमने लोरम इप्सम का एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद सर्विसेज आइटम वाली जो डिव है इसको 2 बार डुप्लीकेट कर लिया, कॉपी पेस्ट। सिर्फ उसमें हमने क्या किया, फिर उसमें हमने बल्ब यानी आइकन चेंज किया। पहले में हमने रखा है सिंपली प्रिंट वाला, उस दूसरे में लाइट बल्ब वाला, और जो थर्ड वन है उसमें हमने रखा इनवेलॉप वाला, ईमेल वाला, और उनमें हमने क्या किया, सिर्फ हेडिंग चेंज की। तो ये इसका HTML का पार्ट था। अब हम आते हैं इसके CSS की तरफ। इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा आराम से स्क्रॉल कर लेता हूँ, अगर आप एक दफ़ा देख भी लो और ब्रेक लगा के अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लो। ऐसे ये कंप्लीट मैंने रीलोड कर दिया। अब आते हैं सर style.css में। तो style.css में बेसिक CSS की कोडिंग जो आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि ये आप हमने टैग जो है स्टार मार्क लगा के ये कोडिंग सब हर में लिख लेनी है। उसके बाद कोई ना कोई फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो लगा लेनी है। तो वो मैंने रोबोटो लगाई हुई है, बस सिंपल सी मैंने लगा दी है। मज़ीद इसमें मैंने यानी कोई और अच्छी सी चूज़ नहीं की, ये बस नाइस और क्लीन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो सर्विसेज एरिया है, ये सेक्शन के टैग के अंदर चाहे इसमें से कोई टैग को कॉपी कर लो, अगर इसको नहीं करना तो डायरेक्ट सेक्शन को चाहे टारगेट कर लो। तो मैं हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन का टैग है, तो मैं सिर्फ सेक्शन के टैग को डायरेक्टली लिखूँगा।
लेकिन जब मल्टीपल हमारे पास सेक्शन के टैग होंगे फिर हम क्लास को टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेक्शन, और सेक्शन को मैं सबसे पहले दूंगा पैडिंग। पैडिंग इसे टॉप और बॉटम से देंगे 60 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से हमारे पास होगा 0 पिक्सल। और उसके बाद इसमें हम जो कंटेनर है, इसके बाद कंटेनर वाली डिव है तो उसको मैं टारगेट करूँगा डॉट कंटेनर, और उसे मैं विड्थ दूंगा 90%। तो पूरी जितनी भी बॉडी है उसकी 90% ये ले लेगा, और मार्जिन उसे दे दूंगा ऑटो, ताकि सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। और उसके बाद मैं इसके बाद इसमें रॉ है। अब रॉ जो है ये इसके अंदर ये जो सर्विसेज आइटम है ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रॉ, और इसमें लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो सारे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, जिस तरह से ये हमारे पास आ रहा है। और इसको भी मार्जिन कर दूंगा ऑटो, ताकि ये भी हमारे पास सेंटर में आए, बॉडी के सेंटर में कंटेंट रहे। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज सेक्शन वाला जो ब्लॉक है ये इसको मैं कॉपी टारगेट कर रहा हूँ। चाहे आप सर्विसेज आइटम वाले को कर लो, चाहे ये वाले कर लो, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ सेकंड वन को, और इसको मैं टारगेट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल सर्विसेज ब्लॉक। और इसमें मैं पैडिंग दूंगा, पैडिंग इसे दूंगा 30 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल। तो ये साइडों से स्पेस थोड़ी सी बन जाएगी। और उसके बाद मार्जिन से दूंगा 0 और 20 पिक्सल, 0 टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल, ताकि इन जो बॉक्स है इनके दरमियान स्पेस बन जाए। और बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं से दूंगा RGB बस दूंगा, यानी रेड ग्रीन और ब्लू। वो इसे दूंगा 215 ये लाइट सा कलर बनता है वाइट, तो वो मैंने इसको ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो के लिए मैं आता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्विक, और यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल getcsscan.com, ये वाली जो वेबसाइट है ना csscan.com, इसमें बहुत ज़्यादा बॉक्स शेडो हैं। तो मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ, 5वें वाला मैं ले रहा हूँ। इसको कॉपी किया और इस बॉक्स शेडो को मैंने यहाँ पे कर दिया अप्लाई। तो ये हमारे पास बॉक्स शेडो आ गया, जिनके ऊपर बॉक्स शेडो जो अप्लाई हो गया। आप इनमें से मज़ीद को अच्छा सा देख सकते हो। और उसके बाद इसमें बॉर्डर रेडियस वो इसे दूंगा मैं 5 पिक्सल, ताकि इसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से हमारे पास राउंडेड हो जाएं। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उस ओवरफ्लो इसका होगा हिडन, पोजीशन इसको देंगे रिलेटिव, और उसके बाद डिस्प्ले इसका ऑलरेडी ब्लॉक है, लेकिन फिर इसमें ब्लॉक जो है कर देते हैं ब्लॉक। और हाइट इसको हम देंगे, हाइट इससे हम देंगे 320 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम वो हम इसे देंगे 30 पिक्सल। अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करूं कि हमारे पास सही से यानी कॉन्टैक्ट जो वो आ रहा है। अच्छा, मार्जिन बॉटम इसको दे दिया 30 पिक्सल। उसके बाद इसके अंदर जो आई का टैग है, इसमें ये आइकन लगा हुआ है, उसको टारगेट करेंगे। उसको यहाँ पे मैंने किया सिलेक्ट, और यहाँ पे इसको सबसे पहले कलर दूंगा फ़ॉन्ट कलर इसको हम देंगे वाइट। और बैकग्राउंड कलर हम इसे देंगे, हमारे पास एक कोड है BD और 40, ये हल्का सा समझ रेड बन जाता है, रेडिश सा कलर बन जाता है, वो हमने दे दिया। और हाइट हमने इसको दे दी 140 पिक्सल, और सेम इसको हमने विड्थ भी दे दी 140 पिक्सल। और उसके बाद इसे हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी मूव करा सकें। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसे हम देंगे 50%, ताकि ये हमारे पास सर्कल बन जाए। और टॉप जो है इसका वो हम करेंगे टॉप -50 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा ऊपर टॉप पे आ जाए। और जो इसका लेफ़्ट है वो हम इसको करेंगे 50%, और ये वर्टिकल भी हमारे पास सेंटर में आ जाएगा 50%। और इसको ट्रांसफॉर्म इसे देंगे ट्रांसलेट X, और इसे देंगे -50%।
तो ये हमारे पास उसके जो दरमियान वाले हेडर है उसमें हमारे पास आ जाएगा। और इसमें आप ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे 0.6 सेकंड, इतने सेकंड में ये हमारे पास शो हो। उसके बाद इसके अंदर जो एक टैग है उसे टारगेट करेंगे और उसको किया कॉपी। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट कलर जो हमने वाइट लगाया था, अभी आइकन आई थिंक हमारे पास लोड नहीं हो रहा है क्योंकि वो सीढ़ियाँ लगा हुआ है, तो मे बी उसकी वजह से कर रहा ये आ रहा है, इधर भी आने चाहिए। अच्छा चलो उसे देख लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम इसमें जो ये है उसको स्टाइल करते हैं कि सर्विसेज सिंगल सर्विसेज ब्लॉक, और उसके अंदर जो हमारे पास H3 का टैग है और H3 में जो A का टैग है उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कलर दूंगा। कलर इसमें दूंगा ब्लैक, और मार्जिन टॉप में इसे दूंगा 15 पिक्सल 80 पिक्सल, और साथ में इसको हम मार्जिन बॉटम देंगे 15 पिक्सल, और इसके साथ हमने यहाँ पे डॉट लगाना है क्योंकि क्लास को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हम जो डॉट है वो लगाना लाजमी है। और इसका डिस्प्ले हम करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और ओवरफ्लो इसका हिडन कर दिया, और ट्रांजिशन इसके ऊपर ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की लगा देंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड इसको यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे अच्छा, इसमें हमारे पास जो आइकन है वो नहीं शो हो रहा, उसके लिए मैं इसको फ़ॉन्ट साइज देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज से देता हूँ 50 पिक्सल, और लाइन हाइट इसे हम देंगे 170 पिक्सल, क्योंकि लाइन हाइट वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था, यानी जब हम उसको ट्रांसफॉर्म दे दिया तो वो ऊपर चला गया, जब उसको लाइन हाइट देंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा। और फ़ॉन्ट साइज़ को हमने दे दिया 50 पिक्सल, ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी ए के ऊपर। अब इसके हम होवर पे काम करते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ होवर इफ़ेक्ट। जब इसके ऊपर होवर करें तो उसके लिए सर्विसेज सिंगल ब्लॉक इसको टारगेट करूँगा कि जब इसके ऊपर किया जाए होवर तो सबसे पहले इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर हम इसके ऊपर चेंज करवाएंगे, तो वो हमारे पास इसका कोड है ये BD, और ये वाला अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। और इसमें जो फ़ॉन्ट कलर है वो कर दो वाइट, तो फ़ॉन्ट कलर हमने इसका कर दिया वाइट। फिर इसको टारगेट करेंगे, कॉपी किया और सिलेक्ट किया। अब इसके होवर करने पे जो H3 है उसके अंदर जो A का टैग है उसको टारगेट करेंगे, उसका कलर हमारे पास हो जाएगा वाइट। और मार्जिन टॉप जो है उसका मार्जिन टॉप वो हो जाएगा उसका 180 पिक्सल। तो जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे तो जो उसकी हेडिंग है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। और जो हमारे पास P है, P का टैग, अब उसे सेलेक्ट करेंगे कि जब इसके ऊपर होवर करें जो P का टैग है उसकी ओपेसिटी जो है वो 0 हो जाए। डिस्प्ले उसको नाम नहीं देना, ओपेसिटी आपने 0 कर देनी है। जैसे इसके ऊपर होवर करेंगे उसकी ओपेसिटी कितनी होगी हमारे पास 0, मतलब उसका डिस्प्ले हमारे पास गायब हो गया। उसके लिए आप डिस्प्ले नाम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आप ओपेसिटी यूज़ कर लो, ये बेस्ट वे है। और अब होवर के ऊपर हम जो आई है उसको सिलेक्ट करेंगे कि जो आई जिसमें आइकन लगा है उसके साथ क्या हो, उसका टॉप जो है हमारे पास 50% हो जाए, और लेफ़्ट से भी हमारे पास 50% हो जाए, और ट्रांसफॉर्म जो उसका ट्रांसलेट वो हो जाए इसका -50% और -90% हॉरिजॉन्टल। इसको सेव किया। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो आइकन हमारे पास ये नीचे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। बैकग्राउंड हम अब इसका कर देंगे वाइट। पहले इसका बैकग्राउंड जो है वो रेडिश है, अब इसको होवर करेंगे तो साथ में इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो रहा है, लेकिन जो फ़ॉन्ट कलर है इसका वो हम चेंज करेंगे। तो उसका कलर जो हम अप्लाई करेंगे आई का होवर पर वो हम इसका करें EB, और एक हमारे पास रेडिश सा कोड था EB और था 3B5A। अब इसको होवर करेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत सा इसके ऊपर यानी कलर जो अप्लाई हो गया। अब इसको हाइट वेट अगेन डिफ़ाइन कर देते हैं 100 पिक्सल, और वेट्स भी इसको हम कर देंगे 100 पिक्सल।
तो एक हमारे पास छोटा बॉक्स हो जाएगा, ऊपर आते ये छोटा बॉक्स बन गया। और अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम कम कर दें। फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे 40 पिक्सल और लाइन हाइट जो है वो इसकी कम कर देंगे 100 पिक्सल। अब इसके ऊपर होवर किया तो हमारे पास नीचे आ रहा है। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करें, परफेक्ट, ये हमारे पास एक परफेक्ट अब इफेक्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको छोटी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं कमेंट करूँगा रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे मैं लगाऊँगा @मीडिया और स्क्रीन में हम इसको मैक्सिमम विड्थ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैक्स डैश विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हम इसको देंगे 746 पिक्सल। और सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास रॉ है ना जिसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, सिंपली हमने उसको सेम डिस्प्ले फ्लैक्स ही दे देना। और सिर्फ जो कॉलम डायरेक्शन है यानी फ्लैक्स डायरेक्शन वो हमें कर देनी है कॉलम। तो ये परफेक्टली हमारे पास एज अ कॉलम हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं तो ये हमारे पास परफेक्ट इसका इफेक्ट आ रहा है सर्विसेज सेक्शन का। जैसे उसको मैं छोटी स्क्रीन पे करूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोबाइल के लिए डिज़ाइन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान वे था इसका, बस थोड़ी सी इसमें यानी इतना ज़्यादा ये ना क्रिटिकल नहीं था, बहुत ज़्यादा इसको सिंपल रखने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।